विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये कंट्रोवर्सी अब यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इस कंट्रोवर्सी पर अपने पॉइंट रख रहा है और मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर वो अपना जवाब जनता के सामने रखें, अपनी एक्सप्लेनेशन दें, बट फिलहाल तो वही गलत नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने संदीप माहेश्वरी को सॉर्ट ऑफ हीरो फिगर बना दिया है, वहीं विवेक बिंद्रा ना चाहते हुए भी विलन बनते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ संदीप माहेश्वरी और लोग ही नहीं बल्कि किस्मत भी उनके खिलाफ हो चुकी है, जैसे सभी गलतियों के जिम्मेदार सिर्फ विवेक बिंद्रा ही हैं। पर क्या सच में ऐसा ही है? क्या सच में विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ स्कैम किया है? क्या उन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है जिन्होंने पहले तो एक्साइटमेंट और लालच में आकर उनका कोर्स खरीद लिया और फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने पर उनको स्कैम कहना शुरू कर दिया? आज का हमारा मुद्दा यही है। क्या सच में विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ स्कैम किया है, या फिर ये लोगों के शॉर्टकट लेकर जल्दी अमीर बनने के लालच का रिजल्ट है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेजेंटा डिपार्टमेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले विवेक बिंद्रा का बिज़नेस मॉडल है क्या, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। एक्चुअल में वो बिज़नेस मॉडल है क्या? नंबर 2 पर क्या सच में विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ स्कैम किया है? और नंबर 3 पर इस पूरी कंट्रोवर्सी में हम कितने जिम्मेवार हैं? तो शुरू से शुरू करें तो विवेक बिंद्रा पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे जहां वो लोगों को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते थे। जब विवेक बिंद्रा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने बड़ा बिजनेस रखा। बड़ा बिजनेस बेसिकली एक एड टेक कंपनी थी जहां विवेक बिंद्रा बिजनेस कोर्सेज सेल करते थे। इसी के चलते उन्होंने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया जहां वो अपने कोर्सेज बेचने लगे, जहां एक के बाद एक उनके नए नए कोर्स आने लगे, जैसे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, बीबी इम्पैक्ट, वाइट लेबलिंग और अभी रिसेंट में 10 डेज MBA उनका कोर्स चल रहा है। इन सब के चलते विवेक बिंद्रा बहुत फेमस होते चले गए। लोगों को विवेक बिंद्रा का टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, क्योंकि विवेक बिंद्रा बहुत ही इफ़ेक्टिव और सिंपल वे में बिजनेस के फंडामेंटल समझाते थे और बिजनेस लाइन में उनकी नॉलेज फिनोमिनल थी। लेकिन एक टाइम के बाद विवेक बिंद्रा से अकेले सब मैनेज करना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने अपना एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था IBC, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट। क्या सच में विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ स्कैम किया है? दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सभी एडटेक बिजनेसेस को बहुत बूस्ट मिला। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस फेल होने की कगार पर थे और जॉब्स भी लगातार घटती जा रही थी। इसी का फ़ायदा बड़ा बिजनेस को भी मिला। लोग बड़ी तादाद में विवेक बिंद्रा के कोर्स खरीद रहे थे और बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट में विवेक बिंद्रा ने बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और अपना IBC प्रोग्राम लॉन्च किया। और शायद यही विवेक बिंद्रा की सबसे बड़ी गलती थी। तो IBC प्रोग्राम था क्या? IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना था कि एक IBC बनकर आप लर्निंग के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बेसिकली IBC में विवेक बिंद्रा या उनकी टीम में से कोई आपको 3 महीने तक ट्रेनिंग देते और बाद में उस ट्रेनिंग का यूज़ करके आप आगे पैसे कमा सकते थे। इस प्रोग्राम की जो हाईलाइट थी वो अनअचीवेबल मंथली इनकम, जो कि 5 से 10 लाख रुपए थी, और कोर्स के बेनिफिट ना मिलने पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी थी। इस प्रोग्राम को लोगों ने बढ़ चढ़कर ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उनको ठगा महसूस हुआ। लोगों को लगा कि उनके साथ स्कैम किया गया है, क्योंकि जैसे रिजल्ट लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे वैसे रिजल्ट उनको कभी मिले ही नहीं। इसके कई रीज़न थे। पहले तो इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने वालों का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, यानी ज्वाइन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। आपको जस्ट फीस पे करनी है और आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरह विवेक बिंद्रा ने इस प्रोग्राम का प्रमोशन किया था, इस प्रोग्राम को पब्लिश किया था, उस हिसाब से इस प्रोग्राम में लोगों को 100% सक्सेस रेट दिखा। तीसरा, विवेक बिंद्रा ने मनी बैक गारंटी को खूब हाईलाइट किया, लेकिन कई लोगों को ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट ना मिलने पर उनका पैसा वापस नहीं मिला। विवेक बिंद्रा ने एडवर्टाइजमेंट में कह तो दिया नो क्वेश्चंस आस्क्ड, लेकिन बाद में टर्म्स एंड कंडीशन का रीज़न देकर लोगों के रिफंड को रोक दिया गया। जहां ये प्रोग्राम एक लर्न एंड अर्न स्कीम की तरह शुरू हुआ था, वहीं बाद में धीरे धीरे ये काइंड ऑफ MLM स्कीम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ लोगों को रिफंड देने की बजाय कंपनी के लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बेचने को कहा, जिससे उनको कमीशन के रूप में उनका पैसा वापस मिल सके। पर सवाल अब भी यही है,
कि क्या सच में विवेक बिंद्रा ने इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के साथ स्कैम किया है, या फिर ये सिर्फ हमारे लालच, हमारी ग्रीड का रिजल्ट है। यहीं पहुंचते हैं हम अपने तीसरे और फाइनल पॉइंट पर। इस पूरी कंट्रोवर्सी, इस पूरे सो कॉल्ड स्कैम में हम कितने जिम्मेवार हैं। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोगों के वीडियो ऑडियो सामने आए जहां लोगों ने अपने अपने साथ हुई प्रॉब्लम को, अपने अपने साथ हुई स्कैम को सभी के सामने रखा, सभी को बताया। लोगों ने बताया कि जितनी प्रोग्रेस, जितनी इनकम के बारे में विवेक बिंद्रा ने अपने एडवर्टाइजमेंट, अपनी वीडियो में कहा था, उतना रिजल्ट लोगों को कभी मिला ही नहीं, ना ही उनको कभी रिफंड मिला। देखिए, लोगों का पैसा वेस्ट हुआ है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अंडर प्रिविलेज थे और जिन्होंने जैसे तैसे करके पैसा जुटाया और इस प्रोग्राम में पैसा लगाया। उनके लिए बुरा फील होता है, उनके लिए ये दुख महसूस होता है कि जो सपने लेकर वो इस कोर्स में ज्वाइन किए थे उनका पूरा नहीं हुआ। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं से भी आकर आपको कोर्स बेच रहा है। वो अपने काम में बेस्ट है। ही नो व्हाट इज़ डूइंग। दोस्तों, मैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जहाँ मैं संदीप माहेश्वरी की बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उतनी ही रिस्पेक्ट विवेक बिंद्रा की भी करता हूँ। वो ऐसे ही किसी को स्कैम नहीं कर सकते हैं। ही इज़ अ हाउस होल्ड नेम इन बिजनेस लर्निंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये बात सही है कि उनके प्रमोशन में, उनकी जो प्रमोशनल वीडियो थी उनके कोर्स को लेकर, नंबर बहुत एग्जैक्सरेटेड थे। मतलब आप खुद सोचिए, महीने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाना, वो भी किसी कोर्स से, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात से लालच में आ गए थे, नहीं तो ये जनरल सी बात है कि इतनी ज़्यादा मंथली इनकम पॉसिबल है ही नहीं। आप इस बारे में सोच के देखिए, आप इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखिए। इस कंट्रोवर्सी के सही गलत से परे हटकर एक बार विवेक बिंद्रा की एक्सप्लेनेशन को भी सुनना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सच में विवेक बिंद्रा गलत है, क्या सच में उन्होंने कोई स्कैम किया है, या ये सिर्फ एक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो पैसा लगा है वो आपकी कमी से वेस्ट हुआ है, या इस कोर्स की कमी की वजह से, या इस कोर्स में जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वेस्ट हुआ है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट। हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है।